तो एक काम करा, नोट्स बना के लाओ, मैं पढ़ लूं। तो उन्होंने किताब लिखी तीर्थों के बारे में, इसलिए उस किताब का नाम है तीर्थमाला। 120 तीर्थों का वर्णन है, खूब सारी बातें। रणकपुर वाले जैन मंदिर की खूब सारी बातें बताते हैं, और वो कहते हैं रणकपुर वाला जैन मंदिर तो इस दिन नींव लग रही थी ना, मैं वहीं था। कुंभलगढ़ वाला जो मंदिर बना था, कुंभ स्वामी का मंदिर है, वो बताते हैं। कुंभा ने वहां जो मूर्तियां वगैरह लगवाई थी उनकी बात बताते। तो उनका यार मजा आ गया, मेहर जी वाली ये बुक लिख दी। तो मेहर जी की बुक का नाम क्या है? तीर्थमाला। कितने तीर्थों का वर्णन है इसमें? 120। कौन से मंदिर की प्रतिष्ठा में वो खुद ही उपस्थित थे? किसकी नींव लग रही, फाउंडेशन लग रही थी? तो रणकपुर। दो तो हो गए आपके, दो कौन कौन से हुए? एक तो हुए कन्हैया व्यास। कन्हैया व्यास ने कौन सी किताब लिखी? एकलिंग महात्म्य। एक कौन से हुए? मेहर जी। और मेहर जी ने कौन सी बुक लिखी अपने? तीर्थमाला। कितने तीर्थ है? 120 तीर्थों का वर्णन। फिर और इसके अलावा फिर एक राइटर हुए हैं मंडन। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानने वाली सी बात हो रही। मंडन कौन थे? तो अभी मैंने बताया कि कुंभा ने कुछ किले बनवाए थे, मैंने राजसमंद में एक किला बताया था कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ मंदिर का जो कुंभलगढ़ के किले का जो आर्किटेक्ट है, कुंभलगढ़ के किले का जो वास्तुकार है, आर्किटेक्ट को भाई अपने हिंदी में बोलते हैं वास्तुकार। जो वास्तुकार है वो कौन था? मंडन। तो मंडन मकान बनाने वाला आदमी है। मतलब गुमान कहा कि मंडन जी मकान तो बनाते ही हो, साथ में लिखो और कैसे कैसे मकान बनाए जाते हैं, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दो, हमें नोट्स तैयार करके दो। फिर मंडन ने किताबें लिखी। मंडन की किताबें कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। मंडन ने किताबें लिखी देवमूर्ति प्रकरण, और किताबें लिखी इन्होंने प्रासाद मंडन, रूप मंडन, कोदंड मंडन, राजवल्लभ, ये खूब सारी सी किताबें लिखी उन्होंने। देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, प्रासाद मंडन, रूप मंडन, कोदंड मंडन, अलग अलग सब प्रकार की जितनी प्रकार की किताबें हो सकती थी। वास्तु सार एक किताब लिखी उन्होंने। ये तो मुख्य 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 किताबें याद रख लेना, ये ज्यादा पूछी हुई है। वास्तु सार, देवमूर्ति प्रकरण और राजवल्लभ। राजवल्लभ तो राजाओं के मकान वगैरह कैसे बनते हैं, देवताओं की मूर्तियां वगैरह कैसे बनती है, वास्तु क्या चीज होती है, इन सब के बारे में बताया। प्रासाद मतलब महल कैसे बनते हैं। रूप मंडन है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना, इसमें मूर्तियों के बारे में बताया। इसमें भी स्कल्पचर की बुक है, इसका ध्यान रखना। कोदंड, कोदंड का मतलब होता है धनुष। धनुष जो होता है, तो ये धनुष के बारे में कि धनुष कैसे बनते हैं। आप क्या थोड़ा ध्यान नहीं देते? मुझे याद है साल भर पहले अखबार के अंदर कोई न्यूज थी कि योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भगवान राम की कोदंड मूर्ति का अनावरण किया। तो दिमाग में कोदंड क्या होता है? कोदंड मतलब धनुष, मतलब ऐसी मूर्ति जिसमें भगवान राम है, वो धनुष लेके खड़े हुए, तो वो कोदंड मूर्ति होगी। तो वैसे उसने किताब लिखी जिसका नाम ही रख दिया उसने कोदंड मंडन। तो उसकी बुक्स के नाम के मंडन लिखा हुआ मिलता है। फिर भी इनके सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं। जैसे मुझे याद है रूप मंडन का एक बार सब्जेक्ट पूछ लिया था, हालांकि कोई थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो रूप, रूप किसका होगा? मतलब चेहरा। चेहरा किसका बनेगा? तो मूर्ति का ही हो सकता है चेहरा। तो इसमें मूर्ति कला, स्कल्पचर की जानकारी अपने को मिलती है। तो ये मंडन की किताबें याद करना कौन कौन सी? वास्तु सार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, तीन तो याद रखने, बाकी तीन ये मंडन वाली याद रखना। प्रसाद मंडन, रूप मंडन, कोदंड मंडन। कोदंड मंडन में याद रखना किसकी है? तो धनुष की। रूप मंडन की याद करना किसकी है? तो मूर्ति कला की जानकारी देती है। तो तीन कन्हैया व्यास की एकलिंग महात्म्य में, मेहर जी की तीर्थमाला, और मंडन की तो खूब सारी किताब बता दी। मंडन था कौन? तो ये आपका जो कुंभलगढ़ का किला है, इसका क्या था? आर्किटेक्ट था। इसका क्या था? वास्तुकार था। ये कुंभलगढ़ के किले की दीवार विवार बनाई हुई है। और बताऊंगा मैं कुंभलगढ़ किले की थोड़ी बातें अभी आपको। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। देखो और खूब सारे विद्वान थे, तीन ये बता दी। फिर एक मंडन का भाई था नाथा। नाथा भी मंडन के साथ ही भाई मकान बनाता था। तो इसको कहा तू भी नोट्स तैयार कर। तो भाई ने लिखी वास्तु सार, इसने लिख दी वास्तु मंजरी। इसने कहा लो यार भैया वाले से नोट्स हैं, थोड़े कॉपी पेस्ट कर लिए, ऊपर नीचे थोड़ी चेंज कर ली, जैसे आप अपने बीए में करते होंगे, ज्योग्राफी की फाइल, फिजिक्स की फाइलों में करते थे, जैसे इसने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। ये मंडन का भाई था। फिर एक मंडन का बेटा और था, गोविंद।
अब जो काम पापा करे, जो काम चाचा करे, वही काम बाद में बेटा करेगा। तो गोविंद भी मकान बनाता था और फिर उसको तू भी बुक लिख। गोविंद वाली किताबों का नाम याद रखना, वो बड़ी शानदार सी किताब है। कलानिधि, द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, और ये तीन मुख्य मुख्य से पहले ये याद करो। एक किताब और है, वो थोड़े अलग सब्जेक्ट के, लिख देते हैं, चलो फिर अपने याद कर लेंगे। सार समुच्चय, कला निधि सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन इसी का पूछा जाएगा कला निधि का। कला निधि वो बुक है जो बताती है कि मंदिरों के जो शिखर होते हैं वो कैसे बनाए जाने चाहिए। ये जो होता है इसको शिखर बोलते हैं। ये कैसे बनाया जाना चाहिए, एकमात्र भारतीय किताब है जो केवल शिखरों पर डिपेंड है, जो केवल शिखरों का डिस्क्रिप्शन देती है। वो किताब कौन सी है? कला निधि। और वो किसने लिखी थी? तो गोविंद ने लिखी थी। तो याद रखना भाई, कला निधि के बारे में कोई पूछ सकता है मुझे। 2013 में एक प्री का तो क्वेश्चन ही था, कला निधि पुस्तक का लेखक कौन है या कला निधि किसने लिखी थी, ऐसा कोई क्वेश्चन था। द्वार दीपिका नाम पता चल रहा है, दरवाजे के बारे में, तो दरवाजों के बारे में। उद्धार धोरिणी, उद्धार करने वाली, उद्धार मतलब दोबारा बनाने किसी चीज को, तो रिकंस्ट्रक्शन से संबंधित किताब है उद्धार धोरिणी। अब मंडन और उसका बेटा गोविंद, ये दोनों वास्तुकार है, मतलब आर्किटेक्ट है, किताबें लिखते हैं, मतलब राइटर है, और दोनों डॉक्टर और थे, वेद जी और थे। कहते हैं मंडन ने भी एक किताब लिखी थी वैद्य मंडन, जिसमें बीमारियों के बारे में बताया था, और इसने भी एक किताब लिखी थी सार समुच्चय, इसमें आयुर्वेद की जानकारी है पूरी। आयुर्वेदा जो होता है, बाबा रामदेव वाला आपने, इसकी पूरी जानकारी दी हुई है, कैसे बीमारियां होती है, कैसे उनकी दवाइयां बनती है, उन सब की जानकारी इसके अंदर दी हुई। तो ये गोविंद वाली तो भाई चारों ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखना। कला निधि देवताओं के मंदिरों के शिखरों के बारे में, द्वार दीपिका दरवाजों के बारे में, उद्धार धोरिणी रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, सार समुच्चय बीमारियों के आयुर्वेद के बारे में। पिता ने लिखी थी वैद्य मंडन, वेद मंडन लिख दिया उसने आगे, और इसने आयुर्वेद के लिए कौन सी लिख दी थी? सार समुच्चय की। सार है इस समुच्चय के अंदर क्या क्या है, सब आप पढ़ लेना, आप पढ़ लेना। तो ये थोड़े राइटर हुए। तो मुख्य मुख्य तो ये आपके कौन कौन से हो गए थे? कान्य व्यास हो गए, मेहाजी हो गए, फिर मंडन हो गया, मंडन का भाई नाथा हो गया, और मंडन का बेटा कौन हो गया? गोविंद हो गया आपके। फिर तो आगे सीधे सीधे से नाम कि कुंभा खुद की बेटी थी रमाबाई, और रमाबाई भी अपने पिताजी की तरह संगीत में खूब ही रुचि रखती थी। और रमाबाई को एक उपाधि और मिली थी, टाइटल मिला हुआ था, टाइटल का नाम था वागीश्वरी। रमाबाई का टाइटल था वागीश्वरी नाम करके, रमाबाई को एक टाइटल मिला था। और रमाबाई को जावर, मैंने बताया जावर में चांदी निकलती थी, वो जावर वाला इलाका रमाबाई को दिया था। कहते हैं रमाबाई की शादी हुई थी, बाद में पति की डेथ हो गई थी, वापस आके रहने लग गए थे। तो बाद में जब वापस यहाँ आके रहने लग गए तो कहा कि भाई अब इसके रहने के लिए कोई व्यवस्था की जाए। तो जावर से आज के बाद जितना रेवेन्यू मिलेगा वो किसको दे दिया जाए? रमाबाई को रेवेन्यू दे दिया जाए। तो ये एक बड़ी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय के राजतंत्र में राज परिवार की महिलाओं के पास में इकोनॉमिक राइट्स हुआ करते थे, और एक राजा की बेटी जब विधवा हो जाती है, वापस आती है, विडो हो जाती है, वापस आती है, तो उसको रेवेन्यू के लिए, उसको अपने इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर के लिए एक एरिया दिया जा रहा है। एरिया भी वो जहां से मिनरल्स निकलते हैं, एरिया भी वो जिससे ज्यादा पैसे मिलते हैं, वो एरिया कौन सा था? जावर। तो यहाँ पे जावर वाला इलाका किसको दे दिया गया था? रमाबाई को। ऐसी कई जगह आप पढ़ोगे, जैसे शाहजहां की बेटी थी जहां आरा, उसको सूरत पोर्ट दिया हुआ था, यहाँ का रेवेन्यू पूरा तू लेगी। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश के एक राजा हुए थे अमोघ वर्ष, तो उनकी एक बेटी थी चंद्रोब लब्बे, और चंद्रोब लब्बे को कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब के बीच का जो हिस्सा था वो पूरा उनको दे दिया गया था। जैसे कई जगह अपने को इकोनॉमिक राइट्स के उदाहरण मिलते हैं, तो याद रखना ये बात। तो रमाबाई एक तो। फिर कुंभा के गुरुजी थे, उनका नाम था हीरानंद मुनि। ये कुंभा के गुरुजी थे हीरानंद मुनि नाम करके। फिर कुंभा के दरबार में एक थे तिल्ला भट्ट। 2013 वाले एग्जाम में तिल्ला भट्ट का भी नाम था, पूछा हुआ था, कुंभा के विद्वान पूछे हुए थे। फिर कुंभा ये नहीं था कि हिंदू था तो केवल हिंदुओं का आदर करता था, वो जैनों का खूब आदर करता था। और उसके दरबार में जैन विद्वान थे। जैसे उसके दरबार में जैन विद्वान कौन थे? उसके दरबार में कोई थे एक सोमदेव सूरी, सूरी वाला याद कर लेना आप, मैंने आपको बताया था। एक कोई थे सोम सुंदर सूरी, एक थे जय शेखर, एक थे भुवन कीर्ति,
ये सब उसके दरबार के अंदर हुआ करते थे। तो ये देख लेना अलग वाले, ये जैन विद्वान, सिंपल सा कोई प्री में पूछ ले इनमें से कौन सा जैन विद्वान था या नहीं था, या कोई आपसे पूछ ले मेंस में कि कुंभा के जैन विद्वानों के नाम बताओ, या कभी पूछ ले कुंभा धर्म सहिष्णु था, कुंभा टॉलरेट राजा था, कुंभा सेकुलर राजा था, तुम्हें कैसे बता? साहब देख लो, जैन विद्वान भी उसके दरबार में थे, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर, भुवन कीर्ति। और कहते जैनों पे तो इतना दरियादिल हो गया था, जैनों के मंदिर वगैरह तो बनवा ही रहा, वो तो अपने को दिख ही रहा है। कहते उसने जैन जब आबू देलवाड़ा जाते थे पहले, तो उनपे एक टैक्स लगता था तीर्थ यात्रा कर, कि आप तीर्थ यात्रा कर जाओगे, किसी भी पिलग्रिम पे जाओगे तो वहां पे आपको टैक्स लगेगा। तो जो पिलग्रिमेज टैक्स लगा करता था, उसको एबोलिश करने वाला, उसको हटाने वाला कोई राजा था, तो वो भी कुंभा था। और कुंभा ने आबू जाने वाले जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो जैनों के साथ उसकी ठीक ही बनती थी। कुंभा के संगीत गुरु पूछे तब तो मैंने बताया था सारंग व्यास। कुंभा के वैसे ही गुरु पूछे तो हीरानंद मुनि, हीरानंद मुनि को उसने अपना गुरु बना रखा था। तो ये कुंभा के कोर्ट स्कॉलर थे। उसके दरबार में स्कॉलर कौन कौन थे, उन सब की मैंने आपको बात बता दी। शुरुआत वालों किताबें वो थोड़ी याद रखनी, इन वाली तो आपको किताबें है नहीं, तो नाम नाम याद रखने, फिर आगे आ जाते हैं। फिर एक लिखा हुआ है उपाधियां, जिस राजा ने इतने अलग अलग काम किए तो उसके टाइटल क्या क्या थे। टाइटल पढ़ते हैं देखो। कुंभा ने मुस्लिम राजाओं को हराया, मालवा के महमूद खिलजी को हराया, नागौर में शम्स खां को भी हराया और मुजाहिद खां को भी हराया, गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह को हराया। ये सब मिल मुला के आए तो भी इनको हराया, इसलिए उसकी एक उपाधि पड़ गई हिंदू सुल्तान या हिंदू सुल्तान। सुल्तान वास्तव में त्राण, त्राण शब्द से बना हुआ है, तो मुक्ति दिलाने वाला। तो हिंदुओं को मुक्ति दिलाने वाला कोई राजा हुआ तो वो क्यों भाई कुंभा हो गया। तो कोई पूछे आपसे कि मुस्लिम राजाओं को हराने के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि मिली, तो कुंभा की उपाधि कौन सी हो जाएगी, हिंदू सुल्तान, याद रख लेना। फिर और कुंभा की एक उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य। अपने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में एक बहुत बड़े राइटर हुए भरत मुनि, और भरत मुनि के लिए कहा जाता है, भरत मुनि ने बुक लिखी थी नाट्य शास्त्र, कि नाट्य शास्त्र भारत में म्यूजिक, डांस और ड्रामा की अद्वितीय कृति है। यूनिक कोई यदि चीज लिखी हुई है तो वो आपके भरत मुनि ने लिखी थी, और वो नाट्य शास्त्र लिखी है। कुंभा कहता है कि उन भरत मुनि के जैसा जैसा मैं हूं, मैं दूसरा भरत मुनि, अभिनव मतलब दूसरा, उनके समान, नया, और भरत आचार्य, मैं भरत मुनि के समान, या नव्य भरत भी कहा जाता है कुंभा को, कि मैं नया भरत हूं। फिर कुंभा ने खुद ने इतनी किताब, ये संगीत की वजह से, कोई पूछ लेगी ये उपाधि कुंभा क्यों मिली, संगीत के कारण, म्यूजिक के कारण। फिर कुंभा ने इतने सारा लिटरेचर खुद लिखा और बाकियों से लिटरेचर लिखवाया, और इसलिए कुंभा की उपाधि है राणा रासो। तो उपाधि कौन सी होगी, राणा रासो। फिर कुंभा पहाड़ी किलों पे कब्जा कर लेता है कहीं पे, तो कुंभा की उपाधि मिलती है हाल गुरु। हिली फोर्ट्स पे कब्जा करने वाला था, इसलिए हाल गुरु को उपाधि मिलती है। कुंभा धनुष बहुत अच्छा चलाता है, इसलिए कुंभा की उपाधि मिलती है चाप गुरु। चाप ऐसे होता है धनुष, आपका धनुष चलाने वाला, अच्छा वो बहुत अच्छा आर्चर था, आर्चर था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, चाप गुरु नाम पड़ गया। कुंभा कहता है मैं शिव जी एकलिंग जी को तो मानता ही हूं, मैं विष्णु भगवान का और भक्त हूं, इसलिए उसकी दो उपाधि और मिलती है। एक मिलती है परम भागवत, भागवत का मतलब विष्णु भगवान ही होता है, और एक उसकी उपाधि मिलती है आदि वरा। वरा का मतलब विष्णु भगवान। आप एंशिएंट पढ़ोगे तो और पढ़ोगे कि आदि वरा की उपाधि अपने गुर्जर प्रतिहारों ने धारण की थी, ये परम भागवत वाली उपाधि अपने गुप्त राजाओं ने, जबकि वो भी विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये कुंभा की सारी उपाधि याद रखना। मुस्लिम राजाओं को हराने के कारण हिंदू सुल्तान, संगीत की जानकारी कारण अभिनव भट्टाचार्य कर दो या नव्य भट्ट कर दो, साहित्य लिटरेचर की वजह से राणा रासो, हिली फोर्ट्स जीत लिए, पहाड़ी किले जीत लिए हाल गुरु, आर्चर है बहुत अच्छा, धनुष बहुत अच्छा चलाता है चाप गुरु, विष्णु भगवान का बहुत बड़ा फॉलोवर है, विष्णु भगवान को मानता है तो परम भागवत और आदिवर। ये सब कुंभा के बारे में हम सब बातें पढ़ रहे थे, कुंभा क्या चीज है क्या नहीं। अब लो थोड़ा सा आगे, मैंने बीच बीच में जो कुछ छोड़ दी थी मैंने कहा बाद में बताऊंगा, उनके बारे में और बता देता हूं। जैसे अभी मैंने एक बात की थी आपको विजय स्तंभ की, एक वो बात छोड़ दी थी, विजय स्तंभ क्या है क्या नहीं है, हम बात कर लेते हैं यहीं पे। विजय स्तंभ की बातें करते हैं। क्यों बनाया गया 1437 में, सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को हरा दिया था, इसलिए उसने क्या बनवाया, विजय स्तंभ। विक्ट्री, जीत के बाद बनाया, इसलिए विक्ट्री टावर। कोई विक्ट्री जब होगी तो उसके बाद किसी भी राजा की फेम बढ़ेगी या कम होगी, निश्चित रूप से फेम बढ़ेगी, पॉपुलैरिटी मिलेगी। पॉपुलैरिटी बढ़ी इसलिए इसका एक नाम हो रहा है कीर्ति स्तंभ।
विजय स्तंभ का एक नाम और वो नाम क्या है इसका? कीर्ति स्तंभ। ठीक है, फिर कहते हैं इस विजय स्तंभ में सबसे पहले अंदर घुसते ही पहली जो बड़ी मूर्ति लगाई विष्णु भगवान की मूर्ति लगवाई है, इसलिए एक नाम हो गया विष्णु ध्वज। विष्णु फ्लैग कर दो या विष्णु ध्वज कर दो आप। भगवान विष्णु का जो व्हीकल है, भगवान विष्णु का जो वाहन है वो है गरुड़। गरुड़ जो पक्षी होता है, इसलिए एक नाम हो गया गरुड़ ध्वज। गरुड़ ध्वज हो गया। कहते हैं इसकी सारी मंजिलों में, ये इधर वाला फोटो विजय स्तंभ का ही, इसकी सारी जो मंजिलें हैं इनके अंदर मूर्तियां लगाई हुई है, इसलिए इसका एक नाम हो गया म्यूजियम ऑफ आइडल्स। मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर। और एक नाम हो गया इसका एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश। देख लो भाई, इसके खूब सारे अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है इसके? तो विजय स्तंभ कहते हैं क्योंकि विक्ट्री के बाद बनवाया। कीर्ति स्तंभ कहते हैं क्योंकि पॉपुलैरिटी बढ़ गई। विष्णु ध्वज कहते हैं क्योंकि इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति है। गरुड़ फ्लैग कहते हैं क्योंकि विष्णु भगवान का व्हीकल गरुड़ होता है। इसे म्यूजियम ऑफ आइडल्स कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं क्योंकि इसमें मूर्तियां मूर्तियां लगी हुई है। इसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर कहते हैं क्योंकि ये भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश है, कि भारत की सारी मूर्ति कला के बारे में इससे आपको पता चल जाएगा। 9 मंजिल है, 9 मंजिल पे बना हुआ है। 122 फीट तो लंबा है ऐसे, और ऐसे है 30 फीट चौड़ा। 122 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा है। 9 मंजिल है, 9 में से मैंने बताया सब में मूर्तियां, 8वीं में मूर्ति नहीं है, कोई आइडल नहीं है। 8वीं मंजिल है वो खाली मंजिल पड़ी। और कहते हैं जो तीसरी मंजिल है उसमें एक अरबी भाषा में एक शब्द लिखा हुआ है अल्लाह। अल्लाह शब्द लिखा हुआ है अरेबिक लैंग्वेज में, और 9 बार अल्लाह 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 ऐसा करके 9 बार लिखा। ये भी एक तरीके से कुंभा का सेकुलरिज्म ही दिखाता है कि भाई उसने अल्लाह शब्द भी यहाँ पे लिखवाया था अरबी भाषा में। तो टोटल 9 मंजिल, 8वीं के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, 122 फीट लंबा है, 30 फीट चौड़ा है, तीसरी मंजिल में अल्लाह लिखा हुआ है, अरबी भाषा के अंदर लिखा हुआ है, और 9 बार लिखा हुआ है। अच्छा, बनाया किसने? तो कुंभा ने। आर्किटेक्ट कौन थे इसके? आर्किटेक्ट कौन थे इसके? वास्तुकार कौन थे? नाम थे जेता, पुंजा, पोमा और नापा। ये तीनों जेता के बेटे थे। पोमा, पुंजा और नापा जो थे इसके तीनों बेटे थे। 5वीं मंजिल के अंदर इन बाप बेटों के सबके नाम लिखे हुए। कहते हैं इसकी ऊपर वाली जो मंजिल थी वो एक बार टूट गई थी, इसलिए बाद में एक महाराणा हुए स्वरूप सिंह बनवाया कुंभा ने था, और स्वरूप सिंह जी ने इसकी ऊपर वाली मंजिल दोबारा बनवाई थी, तो वो इसके रिकंस्ट्रक्ट करवाने वाले हो गए। उन्होंने एक तरीके से इसका रिकंस्ट्रक्शन करवा दिया। कहते हैं कि जब इस कीर्ति स्तंभ को, इस विजय स्तंभ को जब जमस्टोड ने देखा, तो जमस्टोड ने कहा यार कुतुब मीनार तो इसके आगे कुछ ही नहीं है। तो इसकी तुलना यदि किसी के साथ करता है, जमस्टोड किसी के साथ इसकी तुलना करता है तो कुतुब मीनार के साथ। एक हिस्टोरियन और हुआ फर्ग्यूसन, और फर्ग्यूसन कहता है इसके बारे में कि रोम के अंदर एक टावर है टार्जन टावर, ये उससे भी ज्यादा अच्छा है। तो रोम वाला जो टार्जन टावर है उससे भी ज्यादा अच्छा है। तो जमस्टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की, कुतुब मीनार अपने दिल्ली में, और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना टार्जन टावर के साथ में की। और कहते हैं कि जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो अपने भारत के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए वीर सावरकर, और वीर सावरकर ने एक संगठन बनाया था अभिनव भारत। अभिनव भारत नाम करके एक संगठन बनाया था। कहते हैं उस अभिनव भारत के ऑफिस में अपने विजय स्तंभ का तस्वीर लगाई हुई थी कि जो भी बंदा आएगा उसको अभिनव भारत के सामने हाथ रख के कसम खानी पड़ेगी कि जिस प्रकार कुंभा ने अपने विदेशी शत्रुओं को, अपने विदेश शत्रुओं से देश की रक्षा की थी, उसी प्रकार हम अभिनव भारत के सदस्य अंग्रेजों से देश की रक्षा करेंगे। तो अभिनव भारत वीर सावरकर का जो संगठन है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर बना हुआ था, उसका भी यदि एम्बलम, उसका कोई लोगो था तो अपना विजय स्तंभ था। हम आजाद हो गए, आजाद होने के बाद अपने जितने पुलिस वाले हैं राजस्थान के अंदर, पुलिस वालों के आप यहाँ पे चेक कर लेना, हमेशा विजय स्तंभ मिलेगा। तो अपने राजस्थान पुलिस का एम्बलम भाई,
और आप अपने राजस्थान बोर्ड की कोई भी बुक देखना, उस राजस्थान बोर्ड की बुक के ऊपर भी यदि कोई फोटो आपको मिलेगा तो इसी का मिलेगा आपको। आरबीएससी, आरबीएससी की बुक्स पर इसका फोटो मिलेगा, इसका मतलब आरबीएससी का भी एम्बलम है। तो ये वीर सावरकर के संगठन, आपके अभिनव भारत, हमारी राजस्थान पुलिस और हमारा राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन सब का प्रतीक चिन्ह, इनका लोगो, इनका एम्बलम कोई है तो वो ये है आपका कीर्ति स्तंभ। और तो और आजादी के बाद में जब पोस्टल स्टैंप जारी कर रहे थे, डाक टिकट जारी कर रहे थे, कहते सबसे पहला डाक टिकट यदि राजस्थान में किसी बिल्डिंग पर जारी किया गया तो यही है। तो पहला डाक टिकट जारी हुआ था इस राजस्थान बनते ही 15 अगस्त 1949 को इस पर डाक टिकट जारी कर दिया गया था। तो कोई पूछेगा राजस्थान में सबसे पहले कौन सी इमारत पर डाक टिकट जारी हुआ था, तो विजय स्तंभ पर सबसे पहले डाक टिकट जारी हुआ था। सारी बातें याद रखना। तो विजय स्तंभ के बारे में नाम क्या क्या है इसके, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। कितने मंजिल का, 9, लंबा कितना 122 फीट, चौड़ा कितना 30 फीट। 8वीं मंजिल में मूर्ति नहीं, तीसरी मंजिल में अल्लाह लिखा हुआ, कितनी बार, 9 बार। कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में। 5वीं मंजिल में वास्तुकार होंगे ना, वास्तुकार कौन, जेता, इसके 3 बेटे, पुंजा, पोमा, नापा। बोलना, बोल बोल के देखना, जेता, पुंजा, पोमा, नापा, जेता, पुंजा, पोमा, नापा, तब याद होंगे जो आपके। इसका रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया, तो स्वरूप सिंह ने। जेम्सटोड इसकी कंपैरिजन किससे करता है, कुतुब मीनार। फर्ग्यूसन इसका कंपैरिजन किससे करता है, रोम का टार्जन टावर के साथ कंपैरिजन करता है। अभिनव भारत राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एम्बलम है। और आजादी के बाद सबसे पहली बिल्डिंग जिसपे डाक टिकट जारी किया गया था तो वो अपने विजय स्तंभ थी। विजय स्तंभ पे सबसे पहले डाक टिकट जारी किया गया था। अब मैंने बताया था कोई पिलर लगवाते तो उसके बाहर कुछ ना कुछ एक इंस्क्रिप्शन लिखवाते। इसमें इस इंस्क्रिप्शन में कुंभा की खूब सारी तारीफें की हुई, इसलिए हम उसको बोलने लगे प्रशस्ति। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। 2 बाप बेटे ने मिलकर लिखी थी, अत्रि और महेश। अत्रि और महेश ने इसकी प्रशस्ति लिखी थी और उसमें कुंभागी ने खूब सारी तारीफें की हुई। कहते हैं कुंभा ने ये प्रशस्ति लगवाई थी, साथ में एक प्रशस्ति और लगवाई जिसके अंदर कीर्ति स्तंभ कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं वो तक प्रशस्ति उसने लगा दी थी। तो कितना इंटेलिजेंट आदमी रहा होगा। तो ये सारी विजय स्तंभ की बातें। तो कभी विजय स्तंभ आपसे अलग से कोई मेंस में पूछ ले तो सारी बातें उसकी याद रखना, किस किस प्रकार से क्या क्या आपने को करना है विजय स्तंभ के बारे में। फिर एक चीज मैंने और बताई थी, मैंने कुंभलगढ़ का किला बीच में बताया था आपको, तो उसकी भी थोड़ी बातें बता देता हूँ। काम काम की बातें, वैसे तो कुंभलगढ़ जब पढ़ेंगे तब और पढ़ लेंगे, पर थोड़ी काम काम की सी बातें बता देता हूँ। वास्तुकार मैंने आपको बता ही दिया, इसका वास्तुकार कौन था, मंडन। इसमें भी एक प्रशस्ति लगी हुई है, वो प्रशस्ति भी ये अत्रि तो मर गया था, अत्रि के बेटे महेश ने लिखी थी। तो ये तो इसका हो गया वास्तुकार मंडन तो, और इसने लिख दी थी इसकी प्रशस्ति। प्रशस्ति में कुंभा की तारीफ है। इस प्रशस्ति में कुंभा के लिखा हुआ है कि कुंभा धर्म में पवित्रता का अवतार है। इनकारनेशन है रिलीजन और पायसनेस का। कुंभा कर्ण से भी ज्यादा दानवीर है। कुंभा राजा भोज से भी ज्यादा दानवीर है। ये सब बातें इसके अंदर बताई हुई है आपके कुंभलगढ़ वाले प्रशस्ति में। फिर कुंभलगढ़ में और याद रखने वाली सी बात कि कुंभलगढ़ का किला मेवाड़ और मारवाड़ की बाउंड्री पर है, इसलिए मेवाड़ को भी ध्यान रख सकते हो और मारवाड़ को भी ध्यान रख सकते हो। तो नाम ही पड़ गया मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। सिक्योरिटी गार्ड है मेवाड़ मारवाड़ का, एक तरीके से मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहते हैं। फिर कहते हैं इस कुंभलगढ़ किले में सबसे ऊपरी ऊपर वाली जगह भी, ये कुंभलगढ़ वाला किला दिखाया भाई, सबसे ऊपरी ऊपर वाली जगह कटारगढ़, और इसमें कुंभा खुद रहता था और यहां बैठ के पूरा मेवाड़ दिखता है, इसलिए कटारगढ़ को कहा जाने लगा मेवाड़ की आंख। ये थोड़ी बातें भी याद रखना कि और बात कुंभलगढ़ किला पढ़ेंगे तब सेपरेट अलग से पूरी पढ़ेंगे, इतनी बात याद रखना। कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन था, तो मंडन। कुंभलगढ़ की प्रशस्ति किसने लिखी, तो महेश। कीर्ति स्तंभ वाले दोनों बाप बेटे ने मिलकर लिखी, अत्रि और महेश, ये खाली महेश ने लिखी। और इसी के अंदर कुंभा के लिए कहा गया कि इनकारनेशन ऑफ रिलीजन एंड पायसनेस, धर्म एवं पवित्रता का अवतार। कर्ण और भोज से भी ज्यादा दानवीर आदमी बताया गया, वो दानवीर था, डोनर था। और ये मेवाड़ और मारवाड़ की बाउंड्री पे, तो सिक्योरिटी गार्ड ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। इसका सबसे ऊपर वाली जगह कटारगढ़, इसमें खुद कुंभा रहता था, इसलिए उसको बोलने लगे मेवाड़ की आंख बोलने लगे। ये इमरजेंसी कैपिटल थी मेवाड़ की।
कि जब भी मेवाड़ पे संकट आता तो यहाँ पे रहते थे। तो मेवाड़ की संकट मोचक राजधानी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, इमरजेंसी कैपिटल ऑफ मेवाड़ हुआ करती थी कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ की बात, लंबा कितना, चौड़ा कितना, किसने क्या कहा इसके बारे में, वो सब चीजें हम इसके बाद पढ़ेंगे। अब ये बातें आपको बतानी थी, ये तो मैंने आपको बता दी। अब एक चीज और देखना, मैंने अभी विजय स्तंभ के बारे में आपको खूब सारी इतनी सारी अलग अलग बातें बताई। विजय स्तंभ ये है, विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट के दिमाग में एक बात और आती है कि सर कीर्ति स्तंभ तो दूसरा है, ये वाला कीर्ति स्तंभ नहीं है चित्तौड़ के किले के अंदर, ये तो विजय स्तंभ है, आप इसको कीर्ति स्तंभ क्यों बोल रहे हो? तो सुनना, दो अलग अलग चीजें। कुंभा वाला विजय स्तंभ है, उसको भी कीर्ति स्तंभ कहते हैं। और चित्तौड़ के किले में एक कीर्ति स्तंभ और है जो अलग से है, वो जैनों ने बनवाया था, वो अलग है, वो कुंभा वाला नहीं। कुंभा वाला 9 मंजिल का है, वो वाला 7 मंजिल का है। कुंभा वाला जाके अब आपका 1448 के आसपास बना है, वो आपकी 12वीं शताब्दी के अंदर बनवाया हुआ किला है। कुंभा वाला आपके जो विष्णु भगवान को समर्पित है, वो वाला भगवान आदिनाथ, जैनों के जो पहले भगवान हुए आदिनाथ या ऋषभ देव जी हुए हैं, उनको समर्पित है वो अपने आप में, तो आदिनाथ जी को समर्पित है वो वाला जो, तो उसको आदिनाथ मोन्यूमेंट ही कहते हैं, आदिनाथ पिल्लर ही कहा जाता है। और इसको अपने विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसको अपने बोलते हैं विष्णु ध्वज बोलते हैं। तो दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है, वो पहले से बना हुआ था पर दो अलग अलग है, एक कीर्ति स्तंभ अलग है, एक कीर्ति स्तंभ अलग। देखो आगे मैंने इसमें लगाया अभी, ये देख लो विजय स्तंभ, ये कुंभा वाला विजय स्तंभ है, पूरा लिखा हुआ है इसमें, महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान पर विजय की याद में 37.19 मीटर ऊंचा इस भव्य स्तंभ का निर्माण 1448 में करवाया। विष्णु को समर्पित ये स्तंभ 9 मंजिला, जिसकी प्रत्येक मंजिल के सामने खुला हुआ छज्जा है। स्तंभ के ऊपरी तल तक जाने तो अंदर से सोपान बने हुए। सबसे ऊपरी तल पर स्थित शिलालेखों में चित्तौड़ के शासक हमीर से राणा कुंभा तक वंशावली है। संपूर्ण स्तंभ वास्तुशिल्प से आच्छादित है। इसमें देवी देवताओं, ऋतुओं, शस्त्रों एवं वाद्य यंत्रों के देवता उत्कीर्ण है, देवी देवताओं के नाम भी उत्कीर्ण है। 5वीं मंजिल पर स्तंभ के वास्तुकार जेता व उसके 3 पुत्र नापा, पुंजा और पोमा के नाम उत्कीर्ण। बताया मैंने, ये इधर दूसरा बना हुआ है, ये जैनों वाला अलग से देख ही लो आप, अलग अलग सी डिजाइन। इसमें ये सारी मूर्तियां 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 बनी हुई है, इसमें मूर्तियां नहीं है, इसमें डायरेक्ट सीधे सीधी डिजाइन बनी हुई है आपकी। लिखा हुआ है ये स्तंभ 24 जैन तीर्थंकरों में से सर्वप्रथम आदिनाथ को समर्पित किया गया। 12वीं शताब्दी में दिगंबर जैन समाज द्वारा इस स्तंभ का निर्माण करवाया गया। ये स्तंभ आपको 85 फुट ऊंचा है। इसमें ऊपर जाने के लिए एक संकड़े जीनों वाला मार्ग बना हुआ है। ये कुंभा ने बनवाया था। ये वाला जो था ये जैनों के सेठ हुए थे, दिगंबर जैन थे, जीजा साहब भगीरवाल, ये वाला जीजा साहब भगीरवाल ने बनवाया था आपके। तो ये दोनों अलग अलग है भाई, याद रखना। ये कहते हैं 9 मंजिल का है, ये कहते हैं 7 का है। कोई नीचे वाले इस जगती को गिनता नहीं तो 6 मंजिल लिख देते हैं, बाकी इस जगती को नीचे वाली गिना जाए तो ये 7 मंजिल हो जाती है इसकी। ये वाला विष्णु भगवान को समर्पित है, ये वाला जो है वो आपके आदिनाथ जी को समर्पित है। तो ये सब अलग अलग, दोनों अलग अलग चीजें भाई, याद रख लेना। अब वो जैनों वाली वो बात याद है तो रणकपुर वाला मंदिर मैंने वैसे आपको बता ही दिया, कुंभा ने 99 बीघा जमीन दी थी रणकपुर वाले मंदिरों के लिए, और ये बनवाए थे जीजा साहब भगीरवाल ने, वो बनवाए थे धरणक शाह ने। जैसे ये आदिनाथ जी को समर्पित है, वैसे उसमें भी आदिनाथ जी वाला मंदिर सबसे अच्छा है रणकपुर वाले जैन मंदिरों में भी। और उस मंदिर का अलग से नाम है, उस मंदिर का नाम है चौमुखा मंदिर। आदिनाथ जी की जो मूर्ति है चतुर्मुखी मूर्ति है, इसलिए उसको चौमुखा मंदिर कहते हैं। उसका जो वास्तुकार है वो है देपाक। कहते हैं उस रणकपुर वाले, ये रणकपुर में है ना, ये चित्तौड़ की बातें कर रहे थे हम, ये बात आ गई साथ में आदिनाथ जी की इसलिए बताने लगे। इस चौमुखा मंदिर में 1444 पिलर है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया म्यूजियम ऑफ पिलर्स, स्तंभों का अजायब घर भी इसको कहा जाता है। तो ये वाला चौमुखा मंदिर भी इस बहाने थोड़ा सा याद रख लें। ये भाई कुंभा जी खूब लंबा चौड़ा सा है, ढंग से याद करनी पड़ेगी एक एक चीजें आपके, तब जाके आपको याद होगा, तब जाके चीजें कंटेस्ट हो पाएगी। धन्यवाद, अगली क्लास में अपने और पढ़ेंगे।